हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ओरकला इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो आ रहा है 29 अक्टूबर को और क्लोजिंग है 31 अक्टूबर की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी की डिटेल्स, आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल और साथ ही साथ कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ इश्यू डिटेल्स से। इशू ओपन डेट है 29 अक्टूबर को और इसकी क्लोजिंग डेट है 31 अक्टूबर को। यूपीआई मैंडेट डेडलाइन रहेगी 31 अक्टूबर 5 बजे तक के। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन रहेगा 3 नवंबर तक के और रिफंड इनिशिएशन हो जाएगा 4 नवंबर को। शेयर क्रेडिट होंगे 4 नवंबर को और लिस्टिंग डेट रहेगी टेंटेटिव 6 नवंबर की। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 695 से 730 तक के और इसका इशू साइज़ है 1668 करोड़ का, जिसमें से टोटली ऑफर फॉर सेल है 1668 करोड़ का। बिड लॉट रहेगा 20 शेयर्स का। क्यूआईबी शेयर्स रहेंगे 50%, रिटेल शेयर्स 35%, एनआईबी शेयर्स रहेंगे 15% और एम्प्लॉय डिस्काउंट है 69 रुपीज़ पर शेयर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी के बारे में। ओरकला इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की लीडिंग फूड कंपनीज में से एक है। ये कंपनी साउथ इंडियन कुलिनरी ट्रेडिशन से गहरे तौर पर जुड़ी हुई है और इनके आइकॉनिक ब्रांड्स हैं एमटीआर और ईस्टर्न। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके वाइड पोर्टफोलियो है जिसमें 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट शामिल हैं। इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं ब्लेंडेड और प्योर स्पाइसेस जैसे मसाले, रेडी टू कुक मिक्सेस और कन्वीनियंस फूड जैसे कि इंस्टेंट डोसा और पोहा। कंपनी के स्केल, रिच और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कंपनी डेली डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये एवरेज 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख यूनिट हर दिन इंडिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी इंडिया के अलावा 400 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। कंपनी की इंडिया में खास पकड़ कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मैन्युफैक्चरिंग और नेटवर्क की बात करें तो अपने प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के लिए ये एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये नेटवर्क इंडिया में इनके अपने और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जोड़ता है और साथ ही यूएई, थाईलैंड और मलेशिया तक भी फैला हुआ है। ग्लोबल सपोर्ट और इनोवेशन। ओरकला इंडिया को नॉर्वेजियन पेरेंट कंपनी ओरकला एएसए का सपोर्ट मिला हुआ है। इसके बेनिफिट, इस सपोर्ट से कंपनी को गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन में ग्लोबल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिलता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जून 2025 तक कंपनी के पास इंडिया में 9 खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। इन सब फैसिलिटीज़ की टोटल इंस्टॉल्ड कैपिटल 1,82,270 TPA टन्स पर एनम है। इसका मतलब है कि हर साल इतने टनेज के प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। अब देखते हैं कंपनी के की फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY 2023 में 2,172 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2,395 रहा है। इसमें ग्रोथ शो हुई है। वही इबिडा में भी ग्रोथ शो हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 397 रहा है। पैट में डिक्लाइन आया हुआ है। FY 23 में 341 रहा है और वही FY 25 में 289 रहा है और FY 24 में भी डिक्लाइन हुआ है। इसमें एबिडा मार्जिन, इसमें ग्रोथ, नॉमिनल सी ग्रोथ शो हो रही है और पैट मार्जिन इसमें डिक्लाइन आया है 15.7 से 12.1 FY 2025 में और रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें भी डिक्लाइन आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें ग्रोथ शो हो रही है। FY 23 में 12.5 से FY 25 में 16.1 रहा है। पी नॉमिनल है 34.6 FY 25 और करंटली फर्स्ट क्वार्टर 26 का 31.7 है। ये थे कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब समझते हैं कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। ओरकला इंडिया का बिजनेस मॉडल सिंपल है। कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स को बेचकर। कंपनी एक डाइवर्स रेंज के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ये प्रोडक्ट्स हर तरह के मील ओकेजन्स के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में सब ओकेजन्स के लिए कैटर करते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, बेवरेजेस और डेजर्ट। कंपनी का मॉडल हर प्लेट हर पल पर बेस्ड है। जब लोग इनके ब्रांड एमटीआर और ईस्टर्न के मसाले, रेडी टू ईट मिक्सेस या अन्य प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तभी कंपनी को सेल्स और रेवेन्यू मिलता है। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। सबसे पहले मार्केट लीडरशिप और ब्रांड्स। कंपनी पैकेज स्पाइसेस में एक कैटेगरी लीडर है। इसके ब्रांड्स एमटीआर और ईस्टर्न बहुत मजबूत हैं।
इन्हें लोकल टेस्ट की अच्छी समझ है, जिसके कारण इनके प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक लगते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा है कि जिसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है मल्टी कैटेगरी और इनोवेशन इंजन। कंपनी सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि एक मल्टी कैटेगरी फूड कंपनी है। कंपनी के पास एक मजबूत इनोवेशन इंजन है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ट्रेंड लीड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का अभी तक के अच्छा रहा है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन और रीच। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया और ग्लोबल में है। स्ट्रॉन्ग रीजनल रिस्क, खासकर साउथ इंडिया में इनकी रीजनल रीच बहुत अच्छी है। ये नए चैनल्स जैसे कि डिजिटल, ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट चैनल्स में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फ्लेक्सिबल और ऑटोमेटेड हैं। यहाँ स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखे जाते हैं। इनकी सप्लाई चेन टेक ड्राइवन है, जिससे ये कॉस्ट इफ़िशिएंट काम करते हैं। फिफ्थ है लीडरशिप और ग्लोबल सपोर्ट। इनके लीडरशिप टीम एक्सपीरियंस्ड है। इन्हें ओरक्ला ASA की ग्लोबल एक्सपर्टीज़ का सपोर्ट भी मिलता है। ये लीडरशिप ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, इनोवेशन और एक अच्छी कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। सिक्स्थ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी का बिजनेस कैपिटल एफिशिएंट रहा है, मतलब कम पैसा लगाना और अच्छा रिटर्न देना। इनके रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट रहे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू रहा था 21,724.8 मिलियन। वही फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर हो गया है 23,947.1 मिलियन। ये थी कंपनी की स्ट्रेंथ। अब हम कवर करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है कॉस्ट ऑफ रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल। कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा रॉ और पैकेजिंग मटेरियल पर आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये खर्चा टोटल एक्सपेंसेस का 56.8% था। अगर इन मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। सेकंड है प्रोडक्ट क्वालिटी और रेगुलेटरी इशू। अगर प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन हो जाए या स्टोरेज ठीक से ना हो तो इससे बड़ी मुश्किल हो सकती है। थर्ड है सप्लाई चेन और की सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल एडप्टेशन। अगर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्केल नहीं कर पाती है या मार्केट में हो रहे चैनल शिफ्ट के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाती है तो इस कंपनी की सेल्स कम हो सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। ये थे कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।